मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको मैं बताता हूँ। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपने कम से कम 21 बार करना है और गणेश भगवान से अपने इष्ट देव मानकर यह कामना करनी है कि हे गणेश भगवान, अगर माँ काली की पूजा अर्चना में हमसे कोई गलती या कोई गलत शब्द निकल जाए या किसी अपने या किसी पूर्वजों के बारे में कुछ गलत विचार निकल जाए तो हमें क्षमा करना, हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त करना। माँ भगवती, माँ भवानी, माँ मेरी भोजपुर वाली की कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। और साथ में ही हमने सभी देवताओं का सुमरन करना है। जगत पिता परमेश्वर, भोलेनाथ, महादेव, गौरा पार्वती का सुमरन करना है। बाबा बजरंग बली को याद करना है और बुड्ढुक भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा हमें हमारे पूजा पाठ में आगे बढ़ाना और हमारी इच्छा का फल हमें प्राप्त करना। और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी कि हम अपने गुरु गोरखनाथ को मानकर चलते हैं, या आप जिस किसी को अपना गुरु मानना चाहते हैं या इष्ट देव को या भोलेनाथ को, किसी भी स्वरूप को आप अपना गुरु मानना चाहते हो तो उनसे प्रार्थना करें कि हम आपको गुरु मानते हैं। अपना नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं, अपने पूर्वजों का नाम बताएं जो कि आपको स्मरण हो कि मैं इस गर्व से हूँ, आपको अपना इष्ट देव मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। अगर किसी का कोई गुरु है तो वह अपने गुरु से कामना करे, अपने गुरु से हाथ जोड़ के विनय निमंत्रण करे कि हे गुरुदेव, मुझे मेरी पूजा का फल देना। यह सब बोलने के बाद एक माला आप अपने गुरु के नाम की करेंगे जो आपने सुमरन किया है, या आपके जो कोई भी गुरु हैं, जैसे कि मेरे गुरु गोरखनाथ हैं तो मैं उनके नाम की माला सुमरन करता हूँ। अब आपने अपने इष्ट देव, अपने गुरु, माँ दुर्गा रूप स्वरूप, माँ भगवती, माँ भवानी, माँ मेरी भोजपुर वाली, माँ काली को याद करना है और सुमरन करना है और अपने गुरु का ध्यान लगाना है। गुरु की पूजा इसलिए की जाती है ताकि हमारा मार्गदर्शन हो, हमारी पूजा का फल हमें जल्दी प्राप्त हो और अपने गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर आप अपनी इच्छाएं उन्हें बताएं। यह सब करने के लिए हमें कुछ मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मंत्र बताते रहूँगा। आप मेरी वीडियो इसी प्रकार देखते रहें। जय माता दी। मंत्र इस प्रकार हैं। पहला मंत्र जो कि भगवान गणेश को अर्पित होता है, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। दूसरा मंत्र हमारे गुरु महाराज को अर्पित होता है जो आपने गुरु माने हों, जैसे मेरे गुरु गोरखनाथ हैं। ओम शिव गुरु गोरखाय नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथे नमः, ओम शिव गुरु गोरखनाथे नमः। तीसरा मंत्र बाबा बजरंग बली को अर्पित होता है, उनके नाम की भी माला जपनी है। ओम हूं हनुमते नमः, ओम हूं हनुमते नमः। चौथा मंत्र है जो माँ को प्रचंड करने के लिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अगर आप इस तरह साधना करते हैं तो आपको इस साधना का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, याद रहे, यदि आप इस साधना में नए हैं तो यह साधना या तो 11 दिन की करें या तो 21 दिन की। इससे अधिक यह साधना ना करें, क्योंकि इन मंत्रों में ऐसी शक्तियां हैं जो इतनी तेज और तीव्र हैं, जो उच्चारित होते ही जागृत हो जाती हैं और आपकी
साधना आपकी शक्ति जागृत हो सकती है, जो कि आपके घर में वास कर सकती हैं। और इन शक्तियों के साथ कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं। इसलिए माँ से बोलकर यह साधना करनी है कि माँ, हम आपकी 11 दिन तक या 21 दिन तक साधना करेंगे, उसके बाद हमें आप रास्ता बताना, या हमारे इष्ट देव या गुरु महाराज आगे रास्ता बताना, और हमारे घर से या मेरी पूजा द्वारा की गई कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी हों तो उसे आप बाहर निकालना। यह बोलकर आपने ये साधना करनी है। साधना शुरू करने से पहले माँ से यह कहना है कि माँ, हम आपकी साधना इतने दिन तक करेंगे, आप इतने दिन के अंदर या इतने दिन तक हमारी यह साधना स्वीकार करना या कबूल करना, और इसका फल हमें प्राप्त करना। भाइयों और बहनों, यह छोटी साधना होती है। इसमें आपको अपनी शक्तियों का अनुभव होता है और आप उन्हें महसूस करने लग जाएंगे, और आपको यह पता लगने लग जाएगा कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या पूजा लग रही है कि नहीं। साधना इससे बड़ी भी होती है, पर उसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें चारों तरफ गोला बनाकर या अपने मंत्रों से उच्चारित करके एक सुरक्षा घेरा लगाना पड़ता है, जिससे कि नेगेटिव शक्तियां हमें तंग नहीं करती हैं, ना हमारी साधना में विघ्न पाती हैं, जिससे हमारा ध्यान माँ की साधना में लगा रहता है। बड़ी साधना करते समय घेरा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तब हमें वह महसूस होने लगती हैं, जिसके साथ नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं जो हमें टॉर्चर करती हैं, हमारा ध्यान भटकाती हैं, हमें तंग करती हैं या हम पर हैवी होना चाहती हैं। इसलिए चारों तरफ गुरु के दिए गए वचनों से और मंत्रों से घेरा लगाया जाता है, जिससे कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हमें कोई चोट ना पहुंचा सके, ना ही कोई हानि पहुंचा सके, और हमारा भक्ति में ध्यान लगा रहे। हमारा बचाव हमारी माँ दुर्गे काली और हमारे गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से होता है, और माँ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। बस विश्वास और श्रद्धा होनी जरूरी है। घेरे की ज़रूरत हमें तब होती है जब हम कोई तांत्रिक विद्या कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं माँ की पूजा की। पूजा शुरू करते हैं माँ काली, माँ भोजपुर वाली की। पूजा में किस किस सामान और सामग्री की ज़रूरत होती है, यह मैं आपको इस वीडियो